जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं उसको कई बार आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो शायद हम लोगों ने भी, रिश्तों को भी और फिल्म मेकर्स ने इस तरह की कहानी को भी थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लिया। फिल्म जो फैमिली रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप सेलिब्रेट करती है, एक ऑनेस्ट सिंपल फिल्म करना, आई रियली फील आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ रक्षाबंधन। ज़रूरी हो गया था हमारे लिए कि हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ पे थोड़ा सा वापस लौटें और बेसिक रूट्स पे जाएं और उन कहानियों पे जाएं जहां हम एक्चुअली जीते हैं। इतनी प्योरिटी है इस फिल्म में, यू नो, जस्ट एज अ फैमिली जब आप ये फिल्म जाके देखेंगे आप ओवरवेल्म हो जाएंगे यार। ये फिल्म आपको रिमाइंड कराती है फैमिली बॉन्ड्स के बारे में। मैं वही कहानियाँ सुनाऊंगा जिनको मैं अपना एक अंश दे पाऊंगा। और अगर मुझे लगता है कि इस वक्त हमें इतना बेसिक होना चाहिए और हमें रूटेड होना चाहिए और हमें फैमिली वैल्यू समझनी चाहिए, तो रक्षाबंधन जैसी कहानी है। भूमि, अगर इंडस्ट्री में आपको किसी को देखकर भाई वाली वाइब आती है, जिनको ब्रो जोन में लाने का मन होता है? राजकुमार राव मेरे ब्रो है यार, वो भाई है मेरा, मैं उसकी बहन हूँ, मैं यू आर माय सिस्टर, यू आर माय सोल सिस्टर राज। रक्षाबंधन पर आपको एक परिवार बनने वाला है। हेलो, नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है गज़ल वत्स और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने हमें बेहतरीन सिनेमा से रूबरू करवाया अपनी बेहतरीन मूवीज़ के साथ, और उनके साथ एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बहुत कम समय में इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई अपने दमदार किरदारों के साथ। आइए मिलकर स्वागत करते हैं भूमि पेडनेकर। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। सबसे पहले तो आप दोनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सो मच। सो आनंद जी, आई लाइक टू बिगिन विद यू सर। यू नो, रक्षाबंधन मुझे लगता है अमूमन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सभी वाकिफ़ हैं, सदियों से हमारे देश में बनता आया है, मनाते आए हैं इस पर्व को, लेकिन कभी कोई डेडिकेटेड मूवी नहीं बनी। और मुझे लगता था हमेशा, मेरा छोटा भाई है तो मुझे देखकर हमेशा लगता था एक मूवी तो हमारे लिए भी होनी चाहिए। तो पहले तो धन्यवाद, आपने हमारे इस रिश्ते को लेकर एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई। ये ख्याल आपको कैसे आया? What inspired you to create बस यही, this? जिस वजह से आपको लग रहा था इतने सालों से इस पे कोई फिल्म नहीं बनी और इसके बारे में बात नहीं हुई, यही एक वजह थी जहाँ मुझे ये लगने लगा था खुद से, स्पेशली पेंडेमिक शुरू होते होते ही, जी, कि हम लोगों ने होता है ना, जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं उसको कई बार आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। तो शायद हम लोगों ने भी, रिश्तों को भी और फिल्म मेकर्स ने इस तरह की कहानी को भी थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो अब ये ज़रूरी हो गया था हमारे लिए कि हम अपनी फैमिली वैल्यूज़ पे थोड़ा सा वापस लौटें, थोड़ी अपनी स्मार्टनेस पे करेक्शन लाएं, थोड़ा सा अनलर्न करें और बेसिक रूट्स पे जाएं और उन कहानियों पे जाएं जहां हम एक्चुअली जीते हैं, जी, जो हमारी सच्चाई है। एंड आई थिंक बहुत ही नई, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही सिंपल सोबर वाली जो वाइब्स हैं, दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एक्चुअली। बहुत समय से हमने कोई ऐसी फैमिली ओरिएंटेड मूवी नहीं देखी है, तो मुझे उम्मीद है कि जितने प्यार से आपने ये बनाई है उतनी ही लोगों को ये भाएगी मूवी। थैंक यू। सो भूमि, अगला सवाल मेरा आपसे है। I was calculating maybe 7 years, if I'm not wrong, 7 years into hardcore acting. मतलब Yes. आपने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 7 साल में की। Yes. और जैसा कि मैंने आपको इंट्रोड्यूस भी किया बाय सेइंग कि बहुत ही कम समय में इंडस्ट्री में 7 साल, तो आई थिंक बहुत लोग हैं जो कितने कितने सालों से हैं, कई दशकों से हैं। सो 7 साल में जो आपने अपने लिए एक मकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। Thank you वी so आर अ much. ह्यूज फैन। Thank you आपकी so जो मूवी सेलेक्शंस होती हैं, आपकी जो स्किल्स होती हैं, नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, हाउ डू यू फील? कैसा लगता है देख करके? दिल भर आता है, यू नो, बहुत थैंक करती हूँ लोगों का, यू नो, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, जिन्होंने राइट एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर मुझे सपोर्ट किया। यू नो, मेरे रक्षाबंधन एक पर्सनल लेवल पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फिल्म है, क्योंकि ऐसे दो लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, यू नो, अक्षय सर एंड आनंद सर, जिन्होंने राइट एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर, मतलब दम लगा के आयशा रिलीज़ ही हुई थी, एंड दे बोथ हैड, you know, given me two very important films of my career. Yes. You know, टॉयलेट एक प्रेम कथा और शुभ मंगल सावधान की वजह से मुझे जो एक ना इन फिल्मों ने मेरा प्लेस कई कंक्रीट कर दिया, जी, यू नो, फिल्मों में। और फिर
इन दोनों के साथ एक फिल्म करना, वो भी एक इतनी स्पेशल फिल्म, एक फिल्म जो फैमिली रिलेशनशिप्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स सेलिब्रेट करती है, एक ऑनेस्ट सिंपल फिल्म करना, आई रियली फील आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ रक्षाबंधन, यू नो। और आपने जितना प्यार अभी मुझे दिया अपने सवाल में, थैंक यू सो मच। इसी प्यार के वजह से यू नो एज एक्टर्स हम आगे बढ़ते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू नो, करेज आता है कि आप और अच्छा काम करें और अच्छे किरदार करें। एंड आई थिंक इसी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, बिकॉज अब जब भी भूमि स्क्रीन पर आती हैं, हम लोगों की एज अ व्यूअर एक यू नो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अब कुछ नया करने वाली हैं, अब कुछ और नया लेकर आने वाली हैं। तो इस किरदार के बारे में कुछ बताएं, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे आपके रोल से फ्रॉम रक्षा? पता है, मैंने ना बहुत समय बाद एक इतनी सिंपल स्वीट पटाखा फायर क्रैकर लड़की प्ले किया है। और पता है, ये आनंद सर की फिल्मों में वो जिस द वे ही राइट्स हिज वुमेन बहुत ही रेयर है, यू नो, उनमें हर शेड होता है इनकी लड़कियों में। And I especially feel, you know, in the past with Tanu Weds Manu or like, you know, even Ranjana, they've always been, ना थोड़ा टेढ़ापन रहा है। ये लड़की बहुत सिंपल है, you know, she is somebody who's just rooting for her love। और मुझे बहुत मजा आया वो करने में, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद एक सिंपल कैरेक्टर किया, you know, otherwise I'm always so up to robust, something। yes। and it was so important for me कि मैं इस पैलेट में seamlessly बैठूं, क्योंकि अगर आप इन 4 लड़कियों को देखें, हमारी बहनों को देखें, they are just it's a riot, it's a riot, yes। And it was a riot offset as well। जो आप एनर्जी हमारे ट्रेलर में देखते हैं, जो आप प्रमोशंस में इन सब की एनर्जी देख रहे हैं, इट्स अ राइट। हमने और इतनी ऑथेंटिक फिल्म बनी है ये, क्योंकि इतने ऑथेंटिक लोग हैं इस फिल्म में, इतने ऑनेस्ट, इतनी प्योरिटी है इस फिल्म में, यू नो, जस्ट एज अ फैमिली जब आप ये फिल्म जाके देखेंगे आप ओवरवेल्म हो जाएंगे यार। ये फिल्म आपको रिमाइंड कराती है फैमिली बॉन्ड्स के बारे में, यू नो, कि हम क्या हमारी फास्टनेस में और हमारे लाइफ के स्पीड में हम जो हमारा कल्चर है, जो हमारी रूट्स हैं, उससे ना हम कई कई दूर होते जा रहे हैं, यू नो। हम बहुत प्राइड है एक हिंदुस्तानी फैमिली में, और ये फिल्म आपको फील कराती है। एब्सोल्युटली। आनंद सर, कुछ मुश्किल हुई थी 5 लड़कियों को सेट पर संभालने में, और जैसा भूमि ने बताया बड़ी मस्ती हुई है, तो कुछ मुझे लगता है आपको देखकर कुछ तो परेशानी हुई होगी। दिक्कत नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि इन 4 लड़कियों को तो भूमि ने संभाल लिया मेरे लिए। बट वी आर कमिंग बैक टू, अभी जैसे आप लोगों से बात आपको सुनते सुनते मुझे लगा 7 साल में ये एक्टर कितना ग्रो कर गया और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू कर दी। जिस कैरेक्टर को इन्होंने बहुत सीधे तरीके से ये बता दिया कि बहुत सिंपल कैरेक्टर और ऐसा कैरेक्टर, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। इस जैसी कहानी में इसको निभाना, you needed somebody very strong। it is not easy, it's definitely not easy। क्योंकि बिल्कुल आपको कहानी देख के लग सकता है कि एक फोकस एक भाई की तरफ होगा और 4 बहनों की तरफ होगा, और यू नो एक इस फिल्म में एक लव एंगल भी है, इसके साथ लव एंगल भी लग जाता है। बट इतना महत्वपूर्ण था ये मेरे लिए कि इसके लिए मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए था जिसका अपने पे बहुत विश्वास हो जी। और जब आप किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये बहुत साधारण सिंपल, वो उतना ही मुश्किल होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। और जिस इनोसेंस की ये बहुत साफ़ सुथरा कैरेक्टर है, जिस इनोसेंस की ये बात कर रहे हैं, वो कोई डायरेक्टर अपने एक्टर को दे नहीं सकता, वो एक्टर को ही लाना होता है। तो एक्टर का उतना मजबूत, उतना अपने पे काबू होना ज़रूरी है, और उसको कहानी में उसे क्या देना है वो समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो जो भूमि ने इस कहानी को दिया, जो जिस तरह का ये कैरेक्टर था, उसमें वैसी वाली इनोसेंस लाना, उतनी प्योरिटी लाना, उतनी मौज लाना, ये सारी चीज़ें कर लेना, ये आसान काम नहीं है। सो रक्षाबंधन में जैसे मैंने बोला 4 लड़कियों को भी इसने संभाला, और ये कैरेक्टर के अंदर भी, सो शी टुक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग व्हाट रक्षाबंधन इज लुकिंग टुडे।
I'm sure it's evident on the screen also. So भूमि, आप और अक्षय सर ऑलमोस्ट 5 साल के बाद अब वापस कर रहे हैं काम, तो क्या कुछ बदला है? अगर अक्षय सर और आपकी केमिस्ट्री की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 5 साल नहीं है, ये पूरे 5 साल हैं, 11 अगस्त से 11 अगस्त। 11 Oh, अगस्त wow. को टॉयलेट एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी, 5 साल बाद रक्षाबंधन रिलीज हो रही है। मैं कहूँगी मुझे लगता है हमारा बॉन्ड बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। आई फील जिसकी वजह से हमारी केमिस्ट्री अलग है, बहुत अलग हाँ। है, बहुत और उभर के आ गई है। आई थिंक ओवर दीज 5 years, do you think he has changed, evolved as a person, or he's still the same? You know, जैसे he's such an authentic person, and this what surprises me about him. कि you know 5 साल पहले जिन एक्टर से मैं मिली थी, you know, disciplined, सबके साथ अच्छा व्यवहार, down to earth, you know, committed to his work. अक्षय सर वही हैं, if not more. You know, मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है, क्योंकि right at the start of my career वो मुझे उनके साथ फिल्म मैंने उनके साथ की, तो जस्ट एज अ सीनियर एक्टर आप देखते हैं, अब मैं इतनी लकी थी कि ही वॉज एन एग्जाम्पल फॉर मी, डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट करना, लोगों की टाइम की रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्टिंग योर बॉडी, योर हेल्थ, ये सब मैंने उनसे सीखा है। 100 और ये सब 100% मैं कहूँगी, और मैंने वो सब इनकलकेट किया अपने लाइफ में, तो आई लव हिम। क्या बात है। आनंद सर, अगला सवाल मेरा आपसे है, you are one of the finest of the lot that we have in our industry today. बहुत सारी आपकी मूवीज़ हैं जो सुपर डुपर हिट हैं, एक अलग ही पहचान बना चुकी हैं वो मूवीज़ ऑलरेडी, तो मे बी यू हैव सीन इट ऑल। तो अब जब आप मूवी बनाते हैं तो आपका उद्देश्य क्या होता है? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना होता है, कोई सोशल स्टिग्मा दूर करना होता है? व्हाट इज़ इट दैट गोज़ ऑन इन योर माइंड व्हाइल यू आर ड्राफ्टिंग अ स्क्रिप्ट, या फिर कुछ जो कहानी आप लेकर आते हैं? मेरे को हमेशा से मेरी आधी ज़िंदगी मतलब स्कूल, कॉलेज, इंजीनियरिंग उसमें निकली, और मुझे जब मैंने कहानियों में, मैं फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा ही बोलता हूँ, जब मैंने अपने आप को कहानियों में पाया, तो मुझे तब पता चला कि मेरे अंदर एक और क्वालिटी है जो मुझे इससे पहले नहीं पता थी, जो कि वो है फियरलेसनेस जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि मेरे अंदर वो दबंगता है, एटलीस्ट कहानी सुनाने में तो है जी। तो बाकी सारी चीज़ों में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, मैं बहुत आसानी से हर किसी की बात मान लेता हूँ, और बट इसमें मेरा एक अपना एक छोटा सा ज़िद जिसको बोलते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद आने लगा, और वो मैंने बहुत इनिशियल फेज़ में ही पकड़ लिया कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं वही कहानियाँ सुनाऊंगा जिनको मैं अपना एक अंश दे पाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। नहीं चलता मेरे दिमाग में बॉक्स ऑफिस, बिल्कुल नहीं चलता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक जर्नी चलती है जब भी मैं कहानी सुनाने उतरता हूँ, कि मुझे मज़ा आना चाहिए, मुझे वो मौज आनी चाहिए। और मैं अपनी ज़िंदगी के उन 2 साल को बहुत इम्पॉर्टेंट मानता हूँ जब मैं एक फ़िल्म बनाने उतरता हूँ, कि अगर अपने लाइफ के 2 साल दे रहा हूँ तो मैं उन लोगों के साथ रहूँ जिनके साथ मुझे जी के मज़ा आए जी। क्योंकि मैं फ़िल्म बनाते वक्त भी जीता हूँ, ज़िंदगी रुक नहीं जाती। और इतने महत्वपूर्ण अपने ज़िंदगी के 2 साल अगर दे रहा हूँ तो मैं अपनों के साथ बिताऊँ, और उनके साथ बिताऊँ जिनके साथ मुझे अच्छा लगे, जिन्हें प्यार करना मुझे अच्छा लगे, जिनसे प्यार पाना अच्छा लगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, कहानी मेरे लिए सुनाने के लिए मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग वजह आनी बहुत ज़रूरी है जी। वो वजह या तो मुझे कभी मेरी सोसाइटी दे देती है, या मैं खुद से कभी किसी चीज़ से नाराज़ होता हूँ तो वहाँ से वजह निकल आती है, या मेरे अंदर एक वैक्यूम आ जाता है और मुझे लगता है कि ये बात बोली जानी चाहिए, वहाँ से आ जाती है। कभी मेरे मन में ये नहीं आता कि आइए ऑडियंस को एक मैसेज देते हैं, ये मेरे मन में कभी नहीं आता। मुझे हमेशा ही आता है आइए मिलके कुछ सीखते हैं, मैं भी बदलूँगा आपके साथ। ऐसा तो है नहीं कि फिल्म बनाऊंगा तो मैं आप ही मुझसे कुछ सीखेंगे, मैं भी फिल्म बनाते बनाते कुछ सीखूंगा। सो मेरे लिए फिल्म्स ही मेरा वो एक्सप्रेशन है जो जिससे मैं कुछ बोल सकता हूँ जी। मैं डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहा, मैं कोई आर्टिकल्स नहीं लिख रहा, तो मेरा ये फिल्म ही मेरा एक्सप्रेशन है। और अगर मुझे लगता है कि इस वक्त हमें इतना बेसिक होना चाहिए और हमें रूटेड होना चाहिए और हमें फैमिली वैल्यू समझनी चाहिए, तो रक्षाबंधन जैसी कहानी आ जाती है।
क्या बात है। सो आनंद सर, आगे आने वाले समय में जब आप अपनी और कहानियाँ लेकर आएंगे, क्या हम आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए देखेंगे विद योर एक्टर्स? बिकॉज भूमि के साथ आई थिंक आपने 2 मूवीज़ ऑलरेडी की हैं, अक्षय सर के साथ की हैं, धनुष जी के साथ आपने 2 मूवीज़ किए था, तो आप कुछ नई चेहरे, नई जनरेशन, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? सच बोलूं तो मैं सिर्फ कास्टिंग करता हूँ और जेन्युइन कहानी के लिए किरदार चुनता हूँ। ये मेरी किस्मत है कि वो किरदार भूमि का हो जाता है, या वो किरदार धनुष का हो जाता है, या वो किरदार अक्षय सर का हो जाता है। पर अगर नहीं होता है तो फिर ये 4 नई लड़कियाँ आती हैं, यू नो। सो इट इज़ नेवर, इट्स डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट बॉन्डिंग वर्किंग विद माई फेवरेट एक्टर्स, वर्किंग विद भूमि है, बट उनकी मेरी फिल्म में होने की वजह मेरी ज़रूरत है जी, वो मेरी कहानी की ज़रूरत है, किरदार की। पर्सनली तो ये हमारा आपस में बहुत प्यार है। मेरे पास भूमि से वैसे ही गिफ्ट्स आती हैं, मेरे खाने का सामान आ जाता है मेरे पास। अच्छा, गिफ्ट्स की बात से मुझे ध्यान आया, अक्षय सर ने बहुत सारे गिफ्ट्स बांटे हैं इस बार। हाँ यार, क्या करना पड़ेगा? राखी बांधनी पड़ेगी क्या गिफ्ट लेने के लिए? मैं एक जल्दी से राखी का अरेंजमेंट कराती हूँ। मजे किए ना इन सब ने प्रमोशंस पे, इतना खाना खाया है, यू नो, गिफ्ट्स मिले लड़कियों को। आपको कुछ नहीं मिला? नहीं ना, अभी होपफुली आज अक्षय सर से कुछ मिलेगा। अच्छा, बेस्ट चीज़ ये है कि नाम मेरा लगता है खाने का शौक, खाते ये सब बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो समोसे वाली कहानी पता है मुझे, वो क्या हुआ था उसके मेरी साथ। ज़िंदगी में समोसा बहुत लंबा अटका है। बट हाँ, पर कमिंग बैक टू, आई थिंक फैमिली एंड फूड गोज टुगेदर वेरी वेल। Awesome. भूमि, ऑन अ लाइटर नोट, अगर इंडस्ट्री में आपको किसी को देखकर भाई वाली वाइब आती है, जिनको ब्रो जोन में लाने का मन होता है, इस रक्षाबंधन अगर किसी को राखी बांधनी हो, कैन यू थिंक ऑफ समवन? यार ये तो आपने बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, जो भी गिफ्ट, बट मतलब एज वियर्ड एज इट साउंड्स, राजकुमार राव मेरे ब्रो हैं यार। मतलब हमने इतने मजे किए ना जब हम बधाई हो कर रहे थे, और जी, वो भाई है मेरा, मैं उसकी बहन हूँ, मैं सिस्टर, यू माय सोल सिस्टर राज। पर हम बहुत सारी फिल्में भी कर रहे हैं जी, तो हाँ, ही इज माय ब्रो। ऑसम, ऑसम। सर, जाते जाते हमारी ऑडियंस क्यों देखे रक्षाबंधन? कैसे अलग है ये बाकी यू नो फैमिली ओरिएंटेड मूवीज से? क्या खास मिलने वाला है इस बार रक्षाबंधन पर? रक्षाबंधन पर आपको एक परिवार मिलने वाला है, एक ऐसा परिवार जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। वो मेरे ख्याल से इट कैन बी एन एडिक्शन टू यू। मैं खुद इस परिवार को जब 11 अगस्त तक ले आया हूँ, और मेरा मन खुद बहुत छोटा हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ मेरा था, अब ये आप सबका होने वाला है। तो आई एम रेडी टू एक्सपैंड द फैमिली, बट आई एम नॉट रेडी टू लेट रक्षाबंधन गो। ये मेरे पास बहुत मेरे महफूज रहेगी रक्षाबंधन। ऑलराइट भूमि, एनी पार्टिंग मैसेज फ्रॉम यू फॉर द ऑडियंस? क्यों देखे रक्षाबंधन, क्या मिलने वाला है? यार पता है, एक फीलिंग होती है जब आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, यू नो, आपको बहुत खुशी महसूस होती है, एक सिक्योरिटी महसूस होती है, आपका प्यार बढ़ता है। ये फिल्म आपको वो फील कराती है। यू नो, जैसे आनंद सर ने कहा कि जब आप एक मील शेयर करते हैं ना अपने परिवार के साथ, जब पूरा परिवार बैठ के एक अच्छा मील खाता है, इतनी बातें होती है, हंसी मजाक होते हैं, नोक झोंक होती है, और वो जो एक फीलिंग होती है, जो मेमोरीज आप क्रिएट करते हैं, रक्षाबंधन आपको वो एक्सपीरियंस देगा। ऑसम, सो साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं रक्षाबंधन के लिए, और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। सो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा अपने नज़दीकी सिनेमा घरों पर, अपने पूरे परिवार के साथ जाइएगा और रक्षाबंधन का लुत्फ उठाइएगा। तब तक आप लोग रखें अपना खूब ख्याल। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू।